और बाद में एक रिसर्च आई इस एपिसोड के बाद कि 60% लोग जो लॉटरी जीतते हैं या इस तरीके के शोज जीतते हैं, वो विद इन 2 to 3 years वापस गरीब हो जाते तो क्यों वो 1 साल के अंदर गरीब हो गया, उसके पीछे की साइंस समझ लेते हैं। हैं। हमारा ये जो ब्रेन है, हमारा ब्रेन आज की तारीख के अंदर, राइट, आज की तारीख के अंदर आपके पास बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आज से 1000 साल पहले आपको जिंदा रहने के लिए एफर्ट डालना पड़ता था। मतलब आपको अपना फूड शाम का अरेंज करना है कि मेरे को रात को खाना क्या है, या आपको अपने टेम्परेचर को मेंटेन करना है। आज की तारीख के अंदर तो फ्रिज के अंदर फूड्स बहुत सारा अवेलेबल है, 24/7 अवेलेबल है, जो खाना है तुरंत निकाल के खा लोगे। ब्लिंकिट है, जोमेटो है, दुनिया भर की चीजें हैं। लेकिन आज से हजारों साल पहले ऐसा नहीं होता था। मतलब जिंदा रहना एक गोल था। तो हमारा ब्रेन डिजाइन है, हमारे माइंड 3 प्रकार के माइंड हैं। पहला है कॉन्शियस माइंड, दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड, और तीसरा है अनकॉन्शियस माइंड। तो ये जो अनकॉन्शियस माइंड है, जैसे कि अभी आप बात करते दौरान ब्रीदिंग कर रहे हैं, ये ब्रीदिंग आप कॉन्शियसली नहीं कर रहे, ये अनकॉन्शियसली आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली कर रहा है। आपकी हार्ट बीट, आपका दिल धड़क रहा है, ये ऑटोमेटिकली हो रहा है। आपकी आईज ब्लिंक हो रही हैं, ये ऑटोमेटिकली हो रहा है। और ये रात को सोते वक्त भी होता है। आप ऐसा नहीं है कि बैठकर ब्रीदिंग कर रहे हैं कि वेट अ मिनट मैं सांस ले लूं पहले। सांस आपकी ऑटोमेटिकली चल रही है। क्यों? क्योंकि हर वो चीज आपको जो जिंदा रखने के लिए जरूरी है, वो अनकॉन्शियस माइंड करेगा। तो अनकॉन्शियस माइंड का काम है आपको जिंदा रखना, आपको सरवाइव करना। तो हमारा ब्रेन एक एनईपी बनाता है, जिसको हम कहते हैं न्यूरो एक्सपेक्टेंसी पॉइंट, हर उस चीज का जो आपके जिंदा रखने के लिए जरूरी है। अगर उस एनईपी के अंदर कोई भी प्लस माइनस होता है, तो वो तुरंत ब्रेन को सिग्नल देता है दैट समथिंग इज नॉट हैपनिंग राइट इन योर बॉडी, इन योर लाइफ स्टाइल, प्लीज रिएक्ट ऑन दिस। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम जब रनिंग करते हैं, तो रनिंग करने के दौरान आपने अक्सर देखा होगा, कुछ देर बाद जाकर आप कहते हैं थक गया, सांस फूल गई, बैठ जाता हूं। अगर ये ब्रेन आपको सिग्नल ही ना दे, तो आप तो भागते रह जाओगे। आप तो भागते रह जाओगे, आप तो मर जाओगे ना भागते भागते। तो ब्रेन ये सिग्नल देता है। कैसे सिग्नल देता है, उसको कैसे पता लगता है कि आपको बैठना है, रेस्ट करना है? हार्ट बीट तेज हो जाती है। तो ब्रेन के मतलब अंदर भी एक पूरा नेटवर्क चल रहा है। नेटवर्क चल रहा है, उसके एक एनईपी बना हुआ है, प्लस माइनस उसके अंदर। सडन चेंज इन दी वेट ऑफ योर बॉडी। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आप कई बार ये बोलते भी होंगे कि यार मेरे को ना मोटा फील हो रहा है, हाँ, bloated feel हो रहा है। ब्लूटी फील हो रहा है, ठीक है, या मेरी बॉडी ना वेट अचानक से बढ़ रहा है। आपका ब्रेन उसको कम लाने के लिए आपको वो सिग्नल दे रहा है, आपको वो फीलिंग दे रहा है कि डू समथिंग टू रिड्यूस दी योर वेट। आपको गिल्ट महसूस होने लगेगी, आप फिर शायद कोल्ड ड्रिंक कॉन्शियसली पिएंगे, या पिज्जा कॉन्शियसली खाएंगे, या कोई भी डाइट को कॉन्शियसली लेंगे जो पहले आप शायद ऐसे ही खा रहे थे। अगर ये फीलिंग आपको होना बंद हो जाए, गिल्ट होना बंद हो जाए, तो आपकी बैंड बच जाएगी। आप तो जो आएगा वो खाने लग जाओगे। तो हर एक चीज, जैसे कि आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर में सडन चेंज होगा, टेम्परेचर के अंदर आपकी बॉडी क्या रिएक्ट करेगी? डू समथिंग टू चेंज द टेम्परेचर। तो वैसे ही आज ब्रेन इस बात को समझ चुका है कि जैसे जिंदा रहने के लिए टेम्परेचर, आपकी हार्ट बीट, आपका बॉडी वेट, ये सब कुछ जरूरी है, उतना ही जरूरी पैसा भी है। तो मनी इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर सर्वाइवल। सो सडन चेंज इन दी मनी, क्विक चेंज, रातों रात आप अमीर बन गए, रातों रात आपकी लॉटरी लग गई, रातों रात आपको 5 करोड़ रुपए मिल गए, रातों रात आपको सफलता मिल गई। आपके ब्रेन को सिग्नल किया गया समथिंग इज नॉट हैपनिंग राइट इन योर एनईपी। ओके। तो अब ब्रेन आपको सिग्नल देगा, आपके अंदर घमंड लेकर आएगा, आपके अंदर ईर्ष्या लेकर आएगा, आपके अंदर एरोगेंस लेकर आएगा, आपके अंदर एटीट्यूड लेकर आएगा, आप दूसरे को कुछ समझोगे नहीं। तो कई बार आपने देखा होगा, जिस व्यक्ति के पास रातों रात बड़ी सफलता मिल जाती, एक ट्रेड किया 140 करोड़ रुपए आ गए, 100 करोड़ रुपए आ गए, या 50 करोड़ रुपए आ गए, आ तो गए, पैसा तो आ गया, लेकिन अब सडन चेंज इन दी बिहेवियर, सडन चेंज इन दी साइकोलॉजी। आपने कई बार बोला होगा, अब तो यार घमंड है इसके अंदर, इसके अंदर ना वो वाली बात, बदल गया है, अब ये बदल गया है। तो ये बदल गया है, किसने बदला? ब्रेन ने बदला। क्यों बदला? अब ब्रेन आपको ऐसे फैसले लेने के लिए मजबूर करेगा जिससे आप दोबारा गरीब हो। ओके। आपके फैसले गलत होंगे, आपके डिसीजन, क्योंकि ब्रेन को आदत नहीं है, आदत नहीं है, कस्टम नहीं हुआ ब्रेन। ब्रेन को लग रहा है समथिंग इज रॉन्ग हैपनिंग, कुछ गलत हो रहा है। तो अगर आप ये सब सोच रखते हैं कि रातों रात मैं अमीर बन जाऊं, तो रातों रात अमीर बनने से पहले आपको अपने मनी एनईपीस को बदलना पड़ेगा। आप जब तक वो नहीं बदलेंगे, आप रातों रात अमीर बन भी गए तो ब्रेन आपको फिर से गरीब बना देगा। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है बात, क्योंकि एक व्यक्ति लॉटरी जीतकर गरीब हो जाए तो मैं
कह सकता हूँ चलो ठीक है 1 लाख है, लेकिन 60 to 80% लोगों के साथ सेम प्रिंसिपल और फिनोमिना फॉलो हो रहा है, तो कोई तो प्रिंसिपल है जो उनके ऊपर काम कर रहा है, कोई तो चीज है जो उनके ऊपर काम कर रही है और सभी के ऊपर काम कर रही है। मतलब सिर्फ एक व्यक्ति के नहीं, आपने कई बार देखा होगा कि हाईवे कटते हैं तो बहुत सारी जमीन का पैसा मिल जाता है, तो लोग स्कॉर्पियो ले लेते हैं, बहुत गाड़ी ले लेते हैं, गाड़ी कुछ ले कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद कहाँ है? और कुछ लोग होंगे उसी पैसे से फर्दर जमीन ले लेंगे। जमीन ले लेते हैं। तो मैं ये कहता हूं चलो आज आपको रिलायंस इंडस्ट्री का डायरेक्टर या चेयरमैन बना दिया जाए, तो क्या आप इतने सक्षम हैं, कैपेबल हैं कि आप उसको संभाल लेंगे? बनना तो आप चाहते हैं, पर आपको पता ही नहीं, प्रोसेस ही नहीं पता कि करना क्या है, वहां जाके क्या काम होते हैं कैसे। और आई थिंक ये अक्रॉस करियर्स, अक्रॉस लाइफ, हर जगह वैल्यू करता है, हर जगह वैल्यू करता है। मेरा एक बहुत सिंपल सा सवाल है, इंटरेस्टिंग सा सवाल है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आप मेरे घर आए, ठीक है, और मैंने आपको वेलकम किया, मैंने आपसे पूछा क्या लेंगे आप, आपने बोला चाय लेंगे। मैं गया किचन में, या मेरा जो सर्वेंट है वो चाय लेकर आया, तो जब वो चाय लेकर आया उसका पैर कहीं जमीन पर लगा किसी खिलौने पर और वो गिर गया जी, और चाय का कप उसके हाथ से गिर गया जी, टूट गया, चाय बाहर गिर गई। तो सवाल ये है कि चाय कप में से क्यों बाहर गिर गई? क्या सर्वेंट की गलती थी, या पैर जो खिलौना लगा था उसकी गलती थी? क्या रीजन था? मल्टीपल रीजन हो सकते हैं कि चाय गिरने के, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है क्योंकि उस कप में चाय थी, कॉफी नहीं थी, इसलिए चाय बाहर गिरी। अगर उस चाय के कप में चाय ना होकर कॉफी होती तो चाय कभी बाहर नहीं गिरती। क्या गिरता? कॉफी गिरती। कॉफी गिरती। कहने का मतलब क्या है? इस उदाहरण से मैं ये समझाना चाहता हूं कि जो कप के अंदर है वही कप के बाहर आएगा, जो भरेगा वही छलकेगा, जो अंदर है वही बाहर आएगा। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि जो आपके अंदर है वही आपकी रियलिटी में है। व्हाट्स इनसाइड यू इज आउटसाइड यू। तो इफ यू आर नॉट रिच, इफ यू आर नॉट वेल्दी, सो आपकी जो आउटर पैरामीटर है जिसमें आप वेल्दी नहीं हो, आपके बैंक बैलेंस में, आपकी इन्वेस्टमेंट में, आपकी एसेट्स में, ये आप गरीब बाहर से बाद में हैं। आप गरीब पहले अपने अंदर हैं। क्योंकि जो यूनिवर्स काम करता है वो आउट टू इन काम नहीं करता, यूनिवर्स काम करता है इन टू आउट। हमें लगता है लोग ज्यादातर क्या मॉडल फॉलो करते हैं जिंदगी जीने का? वो ये मॉडल फॉलो करते हैं, हैव डू बी मॉडल। हैव इज द इनसाइड, छोटा सर्कल इज हैव, डू उससे बड़ा और बी उससे बड़ा। हैव, डू एंड बी। बी मतलब बिकम। इफ आई विल हैव दिस then I will do this and I will become this. अगर मेरे पास ये होता तो मैं ये धंधा कर लेता, ये धंधा कर लेता, तो काश मैं भी अंबानी के घर पैदा होता। अगर अभी 1 करोड़ रुपए अकाउंट में पड़े होते ना, मैं ट्रेड ले लेता और कल देख डबल हो जाते पैसे। अगर ये होता तो मैं ये करता, तो मैं ये बनता। तो सारी जिंदगी इफ पे चल रही है। हाँ, इफ पे चल रही है कि इफ ये होता तो जो उन्हें चाहिए वो उन्होंने बाहर रख दिया। सबकॉन्शियस माइंड ऐसे काम ही नहीं करता। सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, वो करता है बी डू हैव। पहले आप मन में बन जाओ वो, फिर उसके हिसाब से एक्शन लो, और फिर अपने आप आपके पास वो चीज आ जाएगी। आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली आपको एक्शन लेने के लिए कमांड कर देगा। बताता हूं भी उसके पीछे की साइंस क्या है। करना ही नहीं है आपका सबकॉन्शियस माइंड से बढ़िया चीज तो इस दुनिया में है ही नहीं कोई। आपको अमीर बनाने के लिए पैदा हुआ है वो, लेकिन आपको पता नहीं उससे बात कैसे करना है, टैप कैसे करना है, हाउ टू कम्युनिकेट योर सबकॉन्शियस माइंड, यू डोंट नो। उसके प्रॉम्प्ट्स नहीं है आपके पास। प्रॉम्प्ट्स नहीं है आपके पास कि उससे उसको कमांड कैसे देनी है। जी जी। तो राइट मॉडल क्या है? राइट मॉडल है बी डू एंड हैव। बिकम जो है उसको सबसे अंदर डालो। ठीक है। आई एम रिच, that's why I will do this and that's why I will become this. I will have this. तो आपको अपनी आइडेंटिटी को बदलना पड़ेगा अपनी रियलिटी को बदलने के लिए। इसलिए मैं एक लाइन कहता हूँ, बहुत शानदार लाइन है। मैं कहता हूँ, इफ यू वांट टू चेंज द रियलिटीज ऑफ योर लाइफ, अगर आपको अपने जीवन की रियलिटीज को बदलना है तो आपको अपने जीवन की आइडेंटिटीज को बदलना पड़ेगा। आइडेंटिटीज का मतलब क्या है? आई एम डैश। ये आई एम डैश के आगे जो भी आपने लगाया है, I am student, I am poor, I am teacher, I am a servant, I am a lawyer, I am a doctor, I am a father, I am a mother. I am के आगे जो भी आपने लगाया वो है आपकी पहचान, आपकी आइडेंटिटी। आप अपने आप को कैसे देखते हो? अगर आपका डुप्लीकेट एक हवा के अंदर जाए और आपको उधर से आप अपने आप को ही देखो तो आप अपने आप को कैसे देखोगे?
तो हाउ यू सी योरसेल्फ इज द आइडेंटिटी दैट यू मेड टुवर्ड्स योरसेल्फ। आपने अपने प्रति जो आइडेंटिटी बनाई है, जब तक उसको नहीं बदलेंगे, रियलिटीज नहीं बदले, क्योंकि यूनिवर्स आपकी रियलिटी आपकी आइडेंटिटी के अराउंड में ही बनाएगा। जो आप मानेंगे वही रियलिटी में आपको आएगा। तो आई एम डैश को बदलना सबसे जरूरी। अगर वो नहीं बदला तो एनईपी नहीं बदलेगा। आइडेंटिटी में तो आप पुअर ही हैं, बैंक बैलेंस से रिच हो गए, तो वो ब्रेन को पुअर फिर से ही बनाएगा वो आप। गाइस, थैंक यू सो मच, आपने इस क्लिप को देखा। अगर आप ऐसे क्लिप्स चाहते हैं कि आप तक पहुंचे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दीजिएगा। और इस कंप्लीट पॉडकास्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आई बटन पे भी लगाया हुआ है, आप जाके उसको देख सकते हैं। अगली वीडियो तक जय हिंद, जय भारत।